दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज या वीडियो क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं कि जिले अल सुएक में 37 असुरक्षित इमारतों को गिराने का काम शुरू हो चुका है। यानी अनसेफ बिल्डिंग 37 अनसेफ बिल्डिंग को जलेब अल सुएक के अंदर गिराया जा रहा है, जिसकी वार्निंग पहले ही बलदिया की टीम के द्वारा दे दी गई थी कि जो अनसेफ बिल्डिंग है उनको गिराया जाएगा, तो उस पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत के अंदर 5 मिस्री नागरिकों को 5 साल जेल और 5,000 केडी का जुर्माना लगाया गया है अदालत की तरफ से। अपडेट के मुताबिक बताया यह गया कि ये लोग बिजली के सिस्टम में छेड़खानी करके बिजली के बिल जो जारी किए जाते थे उसमें ये लोग जालसाजी कर रहे थे, उसमें ये लोग छेड़खानी कर रहे थे। और जैसे ही अधिकारियों की ये बात पता चली, अधिकारियों ने जांच की और फिर इन लोगों को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जहां सारे सबूत मिल जाने पर इन लोगों को 5 साल जेल और 5,000 केडी का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत के अंदर 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया जो कुवैत के अंदर नशीली चीजों की स्मगलिंग कर रहे थे। अपडेट के मुताबिक बताया यह गया कि इनके कब्जे से 25 थैलियां मिली, जिसके अंदर ड्रग्स वगैरह ये लोग रखे हुए थे और उसको स्मगलिंग करने के लिए लेकर जा रहे थे। तभी इन बांग्लादेशियों को रंगे हाथों अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि गिरफ्तार करने के बाद आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया है ताकि आगे इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। दोस्तों याद रखें कि कुवैत के अंदर लगातार कैंपेन जारी है। जो लोग ड्रग्स या नशीली चीजों की स्मगलिंग करते हैं उन लोगों के खिलाफ। इसके साथ ही 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 लोग नशीली दवाइयों की स्मगलिंग कर रहे थे और 2 लोगों को शराब की स्मगलिंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों को भी आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया ताकि आगे इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया कि ईद उल अजहा की नमाज सुबह 5:05 पर अदा की जाएगी। कुवैत के तमाम तर मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 5:05 पर अदा की जाएगी। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ जरूरी अपडेट, जरूरी खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें।